हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन एप्लीकेंट्स यूएस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके समर 2025 में जो प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम, वो स्कॉलर्स के लिए एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुकी है और आप एलिजिबल हैं कि आप वहां जाके अपने रिसर्च प्रोग्राम और एक्सपीरियंस गेन करें। ये है खोराना फेलोशिप 2025, जो है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो IUSSTF है वो 2025 के लिए प्रोग्राम ओपन कर रही है। तो आपको 10 से 12 वीक्स का वहाँ पे ड्यूरेशन टाइम मिलेगा और आप अपनी रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंडक्ट कर सकते हैं। खुराना प्रोग्राम है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरगोविंद खुराना जिन्होंने नोबेल प्राइज 1968 में जीता था, और ये एक फेलोशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल। और यहाँ पे डीबीटी की तरफ से हर गोविंद खुराना फेलोशिप प्रोग्राम अवेलेबल है आपके लिए। तो आप जाइए और देखिए इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो आज थोड़ा बहुत ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डीबीटी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम है। ऑब्जेक्टिव्स है इस स्टडी के कि किस तरीके से जो वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी है वो इंडियन स्टूडेंट्स को ये अवेलेबल कराएं। R&D में कोलैबोरेशंस हो, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट या फिर जितने भी हायर एजुकेशन में बच्चे हैं उनको ये लोग जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करते हैं, साइंटिफिक प्लेटफॉर्म जो रिमोट या फिर ऐसी कंडीशंस में आपको नहीं मिल पाते हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायो क्वांटिटेटिव साइंस के तरफ से। डेडलाइन होने वाली है इसकी 7 अक्टूबर 2024। और जो भी डॉक्यूमेंट्स या ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं आप scholar@iussTF.org पे जाके देख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यही दे रखी है, तो आप यहाँ पे जाए और देखें। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो एलिजिबिलिटी है और फंडिंग है वो किस तरीके से है। तो जो प्री फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, बीटेक एमटेक बैचलर्स के या मास्टर्स के या इंटीग्रेटेड है, वो सब जो है एलिजिबल है इसके लिए। और साथ ही साथ इन्होंने जो बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरिया से रिलेटेड जितने भी जो डिसिप्लिनरी कोर्सेज या स्टडीज दे रखे हैं वो यहाँ पे है। एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ, बायोमेडिकल साइंसेस, कंप्यूटेशनल, ये सारी चीज़ें ही आप जो है कर सकते हैं इनके अंदर अप्लाई। जो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं एंड पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो पीएचडी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो बैचलर्स, मास्टर्स या इंटीग्रेटेड कोर्स जो प्री फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं। यदि आपका कोर्स 3 साल का है तो आप सेकेंड ईयर में है तो आप एलिजिबल है। यदि आपका कोर्स 4 साल का है तो थर्ड ईयर में है, वो एलिजिबल है। मास्टर्स में अगर आपका कोर्स 2 साल का या 2.5 साल का है तो आप सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट्स हैं वो हायर सीजीपीए या फिर परसेंटेज उन्होंने दे रखी है कि 8.0 परसेंटेज या 8.0 सीजीपीए से हायर होनी चाहिए 80% एंड मिनिमम 65% जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है। गाइडलाइंस और फंडिंग्स इन्होंने डिस्कस कर रखी है। प्रोग्राम जो सपोर्ट करेगा वो राउंड ट्रिप एयर फेयर, स्टाइपेंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट करेगा। मतलब कि आपके यहाँ से फ्लाइट के आने जाने का स्टाइपेंड मिलेगा तो आप वहाँ पे अपना रहना खाना पीना जो है वो कर सकते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है। जो विजिटेशन प्रोग्राम है ये लिंक इन्होंने दे रखा है, तो इस लिंक के ऊपर आपको जाना है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन गाइडलाइंस देख लेते हैं कि एप्लीकेशन गाइडलाइंस किस तरीके से है। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने रिसर्च जो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दे जाएंगे, और साथ ही साथ आपको सारी जानकारी और लिंक्स हम लोग उसी में दे देंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये पोर्टल है वो किस तरीके से आपको देखना है। पोर्टल आप ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन्होंने इंडियन एप्लीकेंट्स और यूएस एप्लीकेंट्स दोनों के लिए दे रखा है।
खुराना प्रोग्राम स्कॉलर्स के लिए 2025 के लिए ओपन है। तो आप इंडियन एप्लीकेंट्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के ऊपर जाएंगे तो इन्होंने 3 कैटेगरी दे रखी है, जो है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट डॉक्टोरल एप्लीकेंट्स। यहाँ पे जो आप अपने हिसाब से डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने दे रखा है। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे, साइंस में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल में। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डॉक्टोरल पर पीएचडी स्टूडेंट्स नहीं है एलिजिबल, सिर्फ मास्टर्स एंड बैचलर स्टूडेंट्स जो प्री फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है। आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, बिल्डिंग एनर्जी, और ये वाटर रिसर्च इनोवेशन फेलोशिप है, स्टूडेंट इंटर्नशिप है, एंड वुमेन ओवरसीज स्टूडेंट्स इन स्टेम। तो ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। ऐसे ही अगर आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करनी है तो आप पोर्टल से जाके सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पे कोई भी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। ऐसे ही सपोज कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में सबमिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड गाइडलाइंस दे रखी है। इसी में अगर आप ओपन करेंगे इन्हीं लिंक को तो यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। तो आपको अप्लाई नाउ पे जाना है क्योंकि आप अभी अप्लाई करने वाले हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन करनी है, लास्ट डेट है 7 अक्टूबर, तो आप जल्दी जाए और अप्लाई करिए। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद साइन इन कर देना है। अभी आप नए हैं तो आप साइन अप करेंगे, आप नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड ये सारी चीजें कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप कर देंगे। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये लोग सारी क्रेडेंशियल्स भेज देंगे और साथ ही साथ ये सारी चीजें आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी ताकि आप लॉगिन कर पाए अपने यूजर नेम और पासवर्ड से। तो ये था इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम डीबीटी की तरफ से। हरगोविंद खुराना जी की याद में ये लोग हर साल फेलोशिप ऑर्गेनाइज करते हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जीता था। और साथ ही साथ आपको ये फेलोशिप 10 से 12 वीक प्रोवाइड करेगा कि आप अमेरिका में रह के अपनी रिसर्च स्टडी करें एक इंटर्नशिप की तरीके से। और साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड, एयर फेयर और सारी चीजें ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।